बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक रहस्यमयी इलाके में नागवन नाम का एक गांव बसा हुआ था, जो चारों ओर से गहरी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में दो जुड़वां बहनें रहती थीं, जोगाई और मोड़ाई। दोनों एक ही जैसे चेहरे वाली, लेकिन स्वभाव में एकदम विपरीत थीं। जोगाई तपस्विनी थी, शांत, सहनशील और ध्यान में लीन रहने वाली। उसकी आंखों में करुणा और वाणी में शांति बसती थी। वहीं मोड़ाई तीखी, तेज, क्रूर और तंत्र मंत्र में माहिर थी। उसकी आंखों में काली आग जलती थी और उसकी बातों में जादू सा असर होता था। कहा जाता है कि ये दोनों बहनें किसी समय हिमालय की कंदराओं में साधना कर रही थीं, लेकिन एक दिन जब एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ महाशक्ति तंत्रमाला पर दोनों का मतभेद हुआ, तब से उनके रास्ते अलग हो गए। जोगाई ने इसे धरती की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहा, जबकि मोड़ाई ने इसे सत्ता और अमृतत्व पाने का साधन बना लिया। वर्षों बाद वे नागवन की सीमा पर एक साथ रहने लगीं, पर कोई नहीं जानता था कि वे साथ रहकर भी एक दूसरे से अदृश्य युद्ध कर रही थीं। गांव वाले उन्हें देवी और डाकिनी दोनों की तरह मानते थे, उनसे डरते भी थे और उनकी पूजा भी करते थे, क्योंकि जब भी गांव में कोई बड़ी विपत्ति आती, वही दोनों उसे सुलझाती, पर एक बड़ी कीमत लेकर। एक साल गांव में अचानक सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, फसलें झुलस गईं, बच्चे बीमार पड़ने लगे और जानवर गायब होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह पिशाच पर्व वर्ष है, जो हर 100 साल में एक बार आता है, और इस साल गांव को किसी बहुत बड़ी बलि की आवश्यकता होगी, नहीं तो पूरा नागवन नष्ट हो जाएगा। लोग जोगाई और मोड़ाई के पास पहुंचे। मोड़ाई ने घोषणा की कि एक विशेष रुद्र व्रत किया जाएगा, जिसमें निर्मल आत्मा की बलि देनी होगी, और यह आत्मा होगी गांव के मुखिया का 7 साल का बेटा अरुज। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जोगाई ने इसका विरोध किया, पर मोड़ाई ने कहा कि वह शास्त्रों के अनुसार चल रही है, और यदि बलि नहीं दी गई तो अगली पूर्णिमा तक पिशाचों की छाया पूरे गांव को खा जाएगी। जोगाई को एहसास हो गया कि मोड़ाई सिर्फ बलि नहीं मांग रही, वह इस बच्चे की आत्मा को अपने तांत्रिक यंत्रों में समाहित करके पंचमहाकाल तंत्र को जागृत करना चाहती है, जिससे वह अमर हो सके। जोगाई ने उस रात जंगल में जाकर शिव की घोर साधना की, ताकि उसे कोई उपाय मिले जिससे गांव की रक्षा भी हो जाए और बच्चे की बलि भी न देनी पड़े। पूर्णिमा की रात आई और गांव के बाहर पीपल के नीचे मोड़ाई ने रुद्रव्रत की मंडली सजाई। चारों ओर अग्निकुंड जल रहे थे, तामसी गंध हवा में घुल रही थी, और अरुज को पीले वस्त्रों में बांधकर मध्य में बिठाया गया था। जोगाई दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और मन भीतर की शक्ति से युद्ध कर रहा था। जैसे ही मोड़ाई ने बलि का अंतिम मंत्र पढ़ा और चाकू उठाया, तभी जोगाई ने आंखें खोलीं और पूरा आकाश गर्जना करने लगा। बिजली की एक चमक ने यज्ञमंडल को हिला दिया और जोगाई प्रकट हुई। उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने मोड़ाई को ललकारा, बहन, तुम अमृत तो नहीं, अंधकार को जगा रही हो। तुम्हारी तंत्र सिद्धि इस धरती को शापित कर देगी। मोड़ाई हौंस पड़ी, मैं ही सत्य हूं, तुम्हारी करुणा इस युग को कमजोर कर देगी। और फिर शुरू हुआ तांत्रिक युद्ध, जिसकी गूंज पहाड़ों से टकरा रही थी। मंत्र, यंत्र, अग्नि और शक्ति की ऐसी टक्कर हुई कि पूरा जंगल कांप उठा। गांव वाले दूर खड़े कांपते हुए यह